किडनी के बदले उन्होंने बेटी को टिकट दिया है। कि माननीय सम्राट चौधरी जी का जो बयान है उसके निहितार्थ भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है। जो माननीय लालू प्रसाद जी की कार्यशैली रही है उस कार्यशैली के अनुरूप उदाहरण के साथ उन्होंने ये मंतव्य दिया है कि माननीय लालू प्रसाद जी गिव एंड टेक की राजनीति में विश्वास करते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा, रोहिणी आचार्य ने, कि मैं लालू जी की बेटी हूं और ऐसे चरित्र वालों का मैं जवाब नहीं दूंगी, जनता इसका फैसला करेगी। वो तो स्वाभाविक है, जनता का जनादेश ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी यह समझ है कि भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है कि भाई माननीय लालू प्रसाद जी की जो कार्यशैली रही है उसको उदाहरण के तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा है। अब इसके भावार्थ जो जिस रूप में लगाई तो उनका विषय हो सकता है। केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली है और अब आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली और पूरे देश में प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रही है कि माननीय अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के गिरफ्तारी के मद्देनजर अब तक इस्तीफा नहीं दिया जाना, और दिल्ली देश की राजधानी है, यह तो राजनीति में पराकाष्ठा है भाई, निम्न स्तर की पराकाष्ठा है कि कोई भी व्यक्ति जेल की सलाखों में पहुंच जाए, न्यायिक हिरासत में हो और वह इस्तीफा नहीं दे रहा है। और आप पार्टी को साफ सूंघ गया है, और हम तमाम राजनीतिक दलों से यह अनुरोध करेंगे कि दलीय मतभेद भूल करके भी ऐसे सवाल कि कोई व्यक्ति जेल की सलाखों में हुआ इस्तीफा नहीं दे रहा है, तो कल तो हालात यह पैदा हो जाएगा कि कोई जेल के अंदर में रहेगा और चुनाव जीत जाएगा, वहीं से गृह मंत्री हो जाएगा वो। इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील सवाल है कि माननीय अरविंद केजरीवाल का अब तक इस्तीफा नहीं दिया जाना, यह लोकतंत्र के लिए घातक है और लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। महागठबंधन बिहार में लगातार टिकट बांट रही है, जबकि अभी तक सीट शेयरिंग की भी घोषणा नहीं हुई है, किस सीट पर कौन लड़ेगा, लेकिन टिकट लगातार बांटा जा रहा है आरजेडी की तरफ से। इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल राजनीति में हठधर्मिता के लिए जाना जाता है, और लाठी के जोर पर गठबंधन को चलाना भाई ये स्वाभाविक है। भाई कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जमीर खत्म हो गया, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी है, 1925 में जो स्थापित हुआ। आज हालात यह है कि याचना कर रहे हैं और उधर से दान देने वाला कोई नहीं है, दे दे राम दिला दे राम वाला हाल में राष्ट्रीय जनता दल लगातार घोषणा कर रही है, सीपीआई सीपीएम से संवाद नहीं कर रहा है, और रात के अंधेरे में लालटेन का चुनाव चिन्ह बांटा जा रहा है। अब इससे ज्यादा तो हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों का राजद के द्वारा जो अपमान है, इससे और कोई बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जेडीयू और की बात करें या फिर एनडीए की, अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, कब तक ये फाइनल हो जाएगा? बहुत ही जल्दी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों का आवंटन हो गया है दलीय आधार पर। अब उम्मीदवार की भी घोषणा हो जाएगी, और उम्मीदवार की घोषणा के बाद साझा चुनाव प्रचार, साझा कार्यक्रम की बुनियाद पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर रिजल्ट हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे।